मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Economic liberalization and globalization. 16th chapter. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. जब हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुई तो हमारी कंट्री ने प्लान किया कि वो हमारी इकोनॉमी को जल्द से जल्द डेवलप करेंगे। इट टुक ओवर द चार्ज ऑफ अचीविंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5 years प्लान। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 5 years के प्लान्स होते हैं ना, वो इम्प्लीमेंट करेंगे वन आफ्टर द अदर। मॉनेटरी पॉलिसीज़, एक के बाद उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल्स मीन्स होता है रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिस। और एक के बाद एक उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़ एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो है ना अनाउंस की। ऑल्दो मैनी ऑफ दिस प्लान्स वेयर completed, ज़्यादातर जो प्लान्स थे वो कंप्लीट हो गए। सक्सेस वाज नॉट अटेन इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस। पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सक्सेस था वो नहीं मिला। हेयर बाई गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ फेलियर एंड डिटरमाइन टू गिव न्यू फॉर्म टू डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर्स डन इन द पास्ट। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या कॉज थे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उन्होंने पॉलिसीज और प्लान्स बनाए थे वो वर्क क्यों नहीं किया, और जो एरर्स थे उसको कैसे ठीक किए जाए। In that regard, in an industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization and privatization and globalization. और इसके रिमार्क्स में 1991 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई जो स्ट्रेंथ कर सकती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन मीन्स होता है लिमिटिंग कंडीशन और मेजर्स स्पेशली लीगल वन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन गवर्नमेंट gradually reduce the restriction and control imposed on private sector and encourage economic development. गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली जो रेस्ट्रिक्शन थे वो प्राइवेट सेक्टर पे वो रिड्यूस कर दिए, और जिससे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करने लगे। दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और इसे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वॉज मेड इन द अर्लियर पीरियड वेयर एज फॉलो। और कौन से नए रिफॉर्म्स थे जो अर्लियर पीरियड में बनाए गए थे? देयर वॉज अ रिजर्वेशन ऑफ फॉर 18 इंडस्ट्रीज, और 18 इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन दी गई फॉर द इंडस्ट्री अदर देन दैम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। और कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के पहले गवर्नमेंट 18 इंडस्ट्रीज जो थी उनको सेटअप करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन जो ली जा रही थी वो एलिमिनेट कर दिया गया, एंड कर दिया गया था। एरिया अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेयर ओपन फॉर अ प्राइवेट सेक्टर। और ये सारे एरिया जो हैं वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए ओपन कर दिया गया, ये सारे सेक्टर्स को भी। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज कैंसल। और ये ट्रेडिशन था कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले आपको कंपल्सरी इंडस्ट्री को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो भी कैंसिल कर दिया गया। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजिडियस फॉर इन्वायरमेंट वॉज कैंसल। और वो जो इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट को पॉल्यूशन को नहीं बढ़ाती है और कोई इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उसके लिए भी परमिशन ली जा रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया।
Advantage of liberalization: as a result of liberalization, private sector has gone opportunity to make unconstrained development which lead to increase in production. और ये liberalization की वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली कि बिना रेस्ट्रिक्शन के वो चीज़ें बना सकता था, जिससे प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़ गया. Because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. और लिबरेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड जो था वो फ्लोरिश करने लगा. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैव बीन इंक्रीज इन रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज. और जिस तरह से फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा आने लगा. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू द लिबरेशन. और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था विद इन द कंट्री वो भी अच्छी होने लगी. Disadvantage of liberalization: in spite of decrease in restrictions, monopoly could not be checked. और डिक्रीज रेस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने हटा दी, पर जो कंट्रोल है वो चेक नहीं किया गया. एज फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज़ रिमेन बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड. अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा डेवलप करने के चक्कर में इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह गया एग्रीकल्चर फील्ड में. There has been increase in disparities of income. Disparities means होता है a great difference. अब क्या हुआ कि जो इनकम था ना वो भी क्या हुआ, बहुत डिफरेंस हो गया अमीर और गरीब में. Because of increase in import and decrease in export, foreign debt has increased. और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट, हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम इंपोर्ट करने लगे और उससे हर एक्सपोर्ट हम कम करने लगे. इसकी वजह से डेप्थ होता है ना, जो कर्जा होता है वो बढ़ गया. Privatization means the process in which ownership and management of industrial unit under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. जो भी चीज़ें जो गवर्नमेंट ओन करती थी और उसके बाद उसने प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. फर्स्टली दोज एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर अ प्राइवेट सेक्टर. वो एरिया जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन था उसे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कर दिया. स्टेट कीप द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनी अंडर इट कंट्रोल एंड गिव द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू प्राइवेट कंपनी, और स्टेट कीप मैनेजमेंट इन इट ओन हैंड एंड गिव ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी. और स्टेट जो है ऑनरशिप जो होती थी वो ओन करती थी. स्टेट कीप द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनी, और स्टेट जो है स्टेट ओन कंपनी जो होती थी उसकी ऑनरशिप रखती थी अंडर इट कंट्रोल एंड गिव द चार्ज, और चार्ज जो होती थी मैनेजमेंट की वो प्राइवेट कंपनी को दे देती थी. स्टेट कीप मैनेजमेंट इन इट्स ओन हैंड, और स्टेट जो है मैनेजमेंट अपने हाथ में रखती थी एंड गिव्स ऑनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी. और जो ऑनरशिप होती थी वो प्राइवेट कंपनी को दे देती थी. Advantage of privatization: there is increase in number of production unit in industrial sector. अब इसकी वजह से जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ज़्यादा डेवलप होने लगा, इंक्रीज हो गया. Production has been increased in capital intensive and consumable commodity due to the privatization. और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, इंटेंसिवली बढ़ गया, और जो कॉमर्शियल जो ज़्यादा यूज़ वाली कम्युनिटी थी ना वो उसके जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई. Working capacity of public sector has improved. और वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई. एंड ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज थी वो प्राइवेट कंपनियों में बदल गई थी. Disadvantage of privatization: economic power has centralized as a result of privatization. इकोनॉमिक पावर जो था वो सेंट्रलाइज हो गया प्राइवेटाइजेशन के कारण. Because of which evil of monopoly has increased. और इसकी वजह से जो मोनोपोली जो था ना वो बढ़ गया. कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन. और कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही थी प्राइवेटाइजेशन के वजह से. ऑन लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन बेनिफिटेड, और जो लार्ज इंडस्ट्री थी उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा था. प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन. प्राइस जो था वो एक जैसा नहीं था प्राइवेटाइजेशन के कारण. दिस हैज़ लीड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है प्राइस राइज की वो बढ़ गई. ग्लोबलाइजेशन: ग्लोबलाइजेशन इज
the process of connecting one country economy with the world economy. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करता है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड. और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो गुड्स, सर्विस और टेक्नोलॉजी जो होता है और लेबर इजीली अवेलेबल होता है पूरे वर्ल्ड में. फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से? ऑब्स्टिकल ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड. जो ऑब्स्टिकल्स था दो नेशन के बीच में वो रिमूव्ड हो गया. सच ए कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन ईजिली भी टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन. ऐसे कंडीशंस बन गए जिससे कैपिटल एक्सचेंज जो होता है ना दो नेशन के बीच में वो अच्छी तरह से होने लगा. ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिमूव्ड. और जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज था वो भी प्रॉपर होने लगा. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड. और फ्री एक्सचेंज होने लगे लेबर्स के हर एक नेशन के बीच में पूरे वर्ल्ड में. इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिक्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी. मैनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर देयर विच आर एज फॉलो. मिक्स इफेक्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में. बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है. एडवांटेजेस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. FDI मतलब बहुत सारे फॉरेन कंपनियां जो है इंडिया के अंदर पैसे लगाने लगी. गुड प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्री कैन बी इजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन. और जो भी गुड्स डेवलप कंट्री में बनते थे वो हमारे कंट्री में भी अवेलेबल होने लगे. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विथ कैन withstand means होता है remain undamaged competition at international level due to the globalization. और डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारी कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल में भी वो withstand कर पाई बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Disadvantage, accepted success has not been attained in finding solution to the problem of poverty and unemployment due to the globalization. और जैसा सक्सेस चाहिए था वैसा नहीं हुआ. बहुत सारी प्रॉपर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन की वजह से. डेवलपिंग कंट्री हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर्ड. और जो डेवलपिंग कंट्री थी वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती थी जैसे उनको करना चाहिए. Large scale industries have acquired more benefit while small scale industries have obtained less benefit. Large scale industries जो थी उसे ज़्यादा benefit होने लगा as compared to small scale industries से. World Trade Organization. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member nation of United Nations. World Trade Organization जो है established हुआ 1st जनवरी को 1995 में और जो nations United Nations के members थे उनके साथ. It headquarter is located in Geneva in Switzerland. और उसके headquarter जो थे वो जिनेवा में located है स्विट्जरलैंड में. It objective are as follow. ऑब्जेक्टिव, टू रिमूव ऑब्स्टिकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. और जो भी ऑब्स्टिकल रुकावट आती है ग्लोबल ट्रेडिंग में उसको हटाने में हेल्प करता है. टू रिमूव प्रोटेक्टिंग पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. और टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी, जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है और उसे रिमूव कर टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज. जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है जो इंडस्ट्रीज को दी गई है उसे रिमूव करना फॉर फॉरेन ट्रेड्स. टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड, और जितने भी ग्लोबल ट्रेड है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड, और ट्रेड रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उनको वो सॉल्व करते हैं. Set up a function to set up a required structure of implementation of agreement related to multinational trades and agreement related to it. जो भी स्ट्रक्चर्स होता है ना इम्प्लीमेंट करते हैं एग्रीमेंट मल्टीनेशनल ट्रेड के लिए वो सारे एग्रीमेंट्स जो है ना वो लोग बनाते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेगोशिएशन में और मल्टीनेशनल ट्रेड के लिए. WTO एनकरेज अनबायस्ड इंटरनेशनल ट्रेड. और WTO जो है एनकरेज करता है जिससे पार्शलिटी ना हो किसी भी नेशन को एज ए ट्रेड करते हुए इंटरनेशनली. डिफरेंट नेशन फॉलो देयर ओन नेशन पॉलिसी.
डिफरेंट नेशन अपनी पॉलिसी फॉलो करते हैं. इट ऑब्जर्व देम एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट. और हर एक नेशन का अलग अलग पॉलिसी होती है, उसको वो देखते ऑब्जर्व करते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट अगर करने के चांसेस होते हैं तो उनको बताते हैं. इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इन इट्स इंस्पेक्शन. WTO का मेंबर है जब से वो शुरुआत हुई है. सो दैट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया ऑन और विच टाइप ऑफ बेनिफिट वुड इट इंडिया एक्वायर आर डिस्कस बिलो. इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ट्रेड वाज 5%. इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में 5% का है. और एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड. हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. किसकी वजह से? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से. एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू 1%. और हमारा वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? 1%. बीइंग मेंबर ऑफ WTO एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लोथ ऑफ अवर कंट्री हैज़ इंक्रीज. और हम मेंबर हैं WTO के, इसके लिए जो रेडीमेड क्लोथ है वो उसका क्लोथ ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज. और वो रेडीमेड क्लोथ का है उसको हमारी कंट्री का वो इंक्रीज हुआ है. एज अ मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज़ बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इट एग्रो प्रोडक्ट. और हम मेंबर होने की वजह से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है. Due to the increase in export pressure and import has reduced and foreign investment has been decreased in foreign exchange. Due to increase in export हमने एक्सपोर्ट में बढ़ाई हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है. इसकी वजह जो प्रेशर है इंपोर्ट का वो रिड्यूस हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में. Thus, as the number of World Trade Organization, India will not only get above mentioned but benefit also has to comply with some condition. It is especially dependent on how fast India increase its infrastructure facility and how developed country treat India. और कैसे इंडिया जो है ना अपनी कंट्री के इंडिया जो है ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और कैसे कंट्री जो है ना वो डेवलप होती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है एबल टू बी मेंटेन एट अ सर्टन रेट और लेवल. According to definition of sustainable development is a development which meet the need of present generation without compromising with the ability of future generation to meet their own need. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट होता है कि जो अगर आज के पीपल जो है उसके नीड सेटिस्फाइड हो रहे हैं पर जो फ्यूचर जनरेशन है उनके भी नीड सेटिस्फाइड हो. Thus, the idea of sustainable development developed because of extreme effect on nature, mere human habitat, and man-created over environment. The way and the speed with which present generation is developing, it cannot be maintained in the future. जिस तरह से हम डेवलप हो रहे हैं मे बी ये सब चीज़ें फ्यूचर में मेंटेन नहीं रहे. There is a fear that luxury which present generation is enjoying may not be there for future generation. और जो लग्जरी हम इंजॉय कर रहे हैं मे बी वो फ्यूचर में हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास ना हो. There is a tremendous decrease in natural resources due to the economic development and the quality is also deteriorating. Deteriorating means होता है become progressively worse. और ट्रेमेडियस डिक्रीज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में बिकॉज इकोनॉमिक डेवलप कर रही है. और इन दिस कंडीशन देयर इज अ नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. इसलिए हमें जो डेवलपमेंट का आइडिया है उसे चेंज करना होगा. आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टडी बिकॉज ऑफ प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ इट ऑन इन्वायरमेंट. क्योंकि जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर इफेक्ट हो रहा है. फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्ट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज etc. should be used in such a way that their quality is maintained. ये सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है फार्म, फॉरेस्ट, ये सब इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिनकी क्वालिटी जो है ना आगे भी मेंटेन रहे. एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल एक्सेट्रा शुड बी यूज जुडिशली. और ये सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कोल, पेट्रोलियम, उसको हमें वाइसली यूज़ करना चाहिए. इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. इंडस्ट्रियल लोकेशन वही होना चाहिए जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा ना लगे. सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको
फ्रेंडली डेवलपमेंट, और सिंसियर अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे हम इको फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सकें. दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन मोर देन वन वे शुड बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वे. और वो रिसोर्सेज जो बहुत सारे वे में यूज़ कर सकते हैं उसे डिफरेंट वे में यूज़ करना चाहिए. सच डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम आर यूटिलाइज फॉर मोर देन वन पर्पज़. और बहुत सारे जो डिफरेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ है ना उसे यूटिलाइज करना चाहिए अलग अलग पर्पज़ के लिए. प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फूड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड. नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल वेस्ट. और कंट्रोल होना चाहिए अनप्लान्ड डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल वेस्ट पे. पॉइजनस केमिकल इंक्रीज स्लम. और पॉइजनस केमिकल जो है वो इंक्रीज करता है स्लम को. स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. और स्ट्रेस होता है ना वो होना चाहिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलार एंड विंड एनर्जी. और ज़्यादातर स्ट्रेस जो होता है ना वो लेड करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे यूज़ करना चाहिए जैसे सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी. स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन 1972 at Stockholm in Sweden. Thereafter, from time to time, convention and camps has been organized for protection of environment at the global level. First time Earth Conference जो है वो 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था. उसके बाद टाइम टू टाइम environment को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किया गया. In which it was decided to take different steps for environment protection. इसके अंदर डिफरेंट स्टेप लिए गए प्रोटेक्शन के लिए. इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ग्लोबल इफेक्ट. गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट एट द नेशनल लेवल. और गवर्नमेंट इंडिया भी इन्वॉल्व करती है ग्लोबल इफेक्ट के लिए. और गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट एट अ नेशनल लेवल etc. Information about pollution condition of different city of nation is presented. Central and state population control board have been established to control pollution. और सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए. 5 जून हैज़ बीन डिक्लेयर एज ए इन्वायरमेंट डे इन द वर्ल्ड. 5 जून को इन्वायरमेंट डे डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड में. इन इंडियन गवर्नमेंट पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981. इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो 1981 में बनाया था. इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन फॉर डिस्ट्रॉइंग लेवल ऑफ ओजन. इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया जिससे जो ओजन लेवल है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इन सबको मेंटेन कर सके. थर्स कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करें. इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल पॉल्यूशन, नो डाउट द लाइफ ऑन द अर्थ विल बी डूम्ड वन. और अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अर्थ में जो लाइफ है वो प्रॉपरली ख़राब हो जाएगी. इसके एक्सरसाइज जो है हम